मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का टाइटल है कैला देवी और लांगुरिया गीत। आपको ये टाइटल सुन के निश्चित तौर पर एक बार थोड़ा अचंभा लगेगा कि मैं इतिहास से अचानक इधर कहाँ पहुँच गया, किंतु लोक संस्कृति, लोक रंजन और लोक आस्था इतनी महत्वपूर्ण है कि बिना किसी ज़्यादा जानकारी के भी लोग उसके पीछे लगते हैं। जहाँ तक प्रश्न राजस्थान का है, तो राजस्थान में शक्ति पूजा को बड़ा महत्व दिया गया है और राजस्थान में जितने भी राजघराने हैं उन राजघरानों की अपनी अपनी कुल देवियाँ हैं। तो उसी क्रम में जो कैला देवी है ये भूतपूर्व करौली राज्य की कुल देवी है। और कुल देवी का जो कंसेप्ट है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो बदलता भी रहा है, लेकिन फ़िलहाल इतनी जानकारी पर्याप्त है कि जो कैला देवी हैं ये करौली, भूतपूर्व करौली स्टेट की आराध्य देवी हैं और उनकी कुल देवी है। अभी मेरी जो खुद की रुचि रही है, लोक संस्कृति और लोक रंजन के इतिहास पर कुछ काम करना चाहिए। करौली के इतिहास पर काम करने की भारी संभावना है, ख़ास तौर पर सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में, किंतु इस पर कोई गंभीर कार्य मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया है। हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि समाजशास्त्र में भी ऐसा कोई अध्ययन सामने नहीं आया जिसमें अनेक जातियों और जनजातियों, उनके रीति रिवाज, उनके व्यवहार, उनके आपसी संबंध, इनके बारे में बात कर सकें। तो अभी मेरे को अचानक ये हुआ कि मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक 12वीं क्लास की बच्ची ने, एक बेटी ने एक कैला देवी पर गीत अपने हारमोनियम स्वयं बजा करके वो सुनाया। मैं उनका नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो उससे मेरे को भी जो अपनी जानकारी थी इस संबंध में वो मेरी ताज़ा हो गई और मुझे लगा इस पर मुझे बात करनी चाहिए। उसका जो लांगुरिया का गीत वो गा रही थी उसका बड़ा सिंपल बड़ा अच्छा उसने गाया और वो लांगुरिया गीत इस तरह था, कैला मैया को लजुरोए दरबार, लांगुरिया चले तो दर्शन करे आवे। तो मुझे लगा कैला देवी और लांगुरिया के बारे में बताना चाहिए। और कैला देवी जो है ये लोक आस्था की देवी मानी जाती है। यूँ तो इनके शास्त्रीय होने का भी कुछ आधार मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इनके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि अनेक दंत कथाएँ और अनेक जो मान्यताएं हैं वही इनके आसपास मंडराती नज़र आती हैं। तो हिंडौन की बेटी ने जो गाना गाया उससे मैं जहाँ तक अपना सवाल है तो मेरे को लांगुरिया गीत का परिचय 1971 में जब भरतपुर में पढ़ने गया तो वहाँ आया। तो यहाँ मैं एक बता दूँ, भरतपुर में लांगुरिया गाए जाते हैं, लेकिन अलवर में लांगुरिया का बिल्कुल प्रचलन नहीं है और अलवर में के लोग भी बहुत कम कैला देवी की मेले में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे दो और प्रमुख देवियाँ हैं, एक धौलागढ़ की देवी है और एक बीरम की माता की देवी है, जिन पे अलवर के जो लोक आस्था है अलवर के लोगों की वो वहाँ जाते हैं। तो मुझे पहली बार लांगुरिया गीत भरतपुर में सुनने को मिले और भरतपुर का कारण ये था, कैला देवी का एक मंदिर भरतपुर में भी है जिसे झील की देवी कहते हैं और बयाना के पास वो देवी है। और कुछ इस तरह की मान्यता है कि जो करौली राजघराना है और भरतपुर राजघराना है शायद ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो वहाँ लांगुरिया गीत हम सुनते थे और एंजॉय भी करते थे। ख़ास तौर पर जो मेला लगता है, मेला इनका बैसाख मास में चैत्र मास में शुरू होता है। बारस को कहते हैं, जो कि द्वादशी को, क्योंकि त्रयोदशी को तो फिर प्रतिपदा आता है और उस दिन से नवरात्रा स्थापना होती है और ये मेला एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक चलता है। राजस्थान के करौली ज़िले में ये जो अरावली पर्वत है उसकी एक त्रिकूट पर्वत है, उस त्रिकूट पर्वत पर काली सिल नदी के तट पर स्थित है कैला देवी का मंदिर और एक लोक देवी हैं ये। और करौली जो कैला देवी का जो गांव है वो जो गांव है वो करौली जो स्टेट का हेडक्वार्टर या वर्तमान करौली ज़िले का जो मुख्यालय है उससे ये कैला देवी का स्थान 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इन्हें महालक्ष्मी, महायोगिनी और कृष्ण की बहन योगमाया, जैसा कहते हैं कि कृष्ण की जो बहन पैदा हुई थी उसको कंस ने मार दिया था और वो जो है उसने अवतार ले लिया योगमाया के रूप में। वो जो है महालक्ष्मी, महायोगिनी और कृष्ण की बहन भी बताई गई, लेकिन कुछ दंत कथाओं में इनको अंजनी माता का अवतार भी मानते हैं। ये जादौन राजपूत
और मीणा जनजाति की कुल देवी है। मीणा जनजाति का जहाँ तक सवाल है तो मीणा जनजाति की अन्य देवियाँ भी हैं, किंतु इसे कुल देवी ना कह के यदि मीणा समुदाय की आराध्य देवी कहा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। इनको कोई कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ये स्वयं यहाँ प्रकट हुई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के बीहड़ों में एक राक्षस था, उस राक्षस को समाप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने इनको बुलाया और उसका नाश किया। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जो मूर्ति है ये नगरकोट से किसी योगी के द्वारा लाई गई थी, और नगरकोट के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ प्रसिद्ध देवी का मंदिर है। नगरकोट के बारे में हम लोगों के यहाँ भरतपुर में भी कई बार बातचीत होती हैं, और वहाँ पे जो है एक वो चलता है, राग चलता है चौपाई, जिसमें नगाड़ा बजता है। उस नगाड़े में जब शुरू करते हैं बोलो उसको बम कहते हैं। बम रस्सियाँ आपने नाम सुने होंगे, किंतु उसमें वो पहला लाइन ये गाते हैं कि नगरकोट वैकुंठ खंभया में लगे धर्म के। तो नगरकोट को वैकुंठ की वो संज्ञा देते हैं। तो नगरकोट से भी कैला देवी का आना माना जाता है। कैला देवी कुल मिलाकर के एक लोक देवी है। इनको हम शास्त्रों के अनुसार इन पर हम बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये लोक मान्यताओं से, और इनका जो नाम है ये नाम भी एकदम लोकल नाम है। इनके मंदिर के परिसर में चामुंडा माता का भी मंदिर है, और हनुमान जी का भी मंदिर है, और भैरव का भी मंदिर है। और हनुमान जी की वहाँ पूजा होती है, और ये मानते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कुछ लोग कहते हैं कि अंजनी माता के अवतार ये थे। तो अगर अंजनी माता के अवतार थे तो अंजनी पुत्र हनुमान है। तो इन्होंने क्या है, जो लांगुरिया है, कुछ लोग उनको हनुमान जी का रूप कहते हैं, लेकिन लोक आस्था में वो हनुमान जी भी हैं, लेकिन वो अपने दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, कई तरीके से उनका वर्णन मिलता है। जहाँ तक मंदिर जो वर्तमान में हम देखते हैं, ये निर्माण करौली के राजा गोपाल सिंह ने 18वीं सदी में करवाया था, जो 1723 से और 1730 के बीच में, अर्थात 7 वर्षों के अंदर ये तैयार हुआ। इसके पहले ये जो है, ये जो स्थान है, ये गागरोन के जो शासक थे खींची राजपूत, उनके नियंत्रण में था, और वही ये देवी उसके ज़माने से है। तो उनकी जो है पूजा आदि पर जो खर्चा होता था वो वहाँ के खजाने से पूरा होता था। अनेक दंत कथाएँ और चमत्कारिक कहानियाँ इनके बारे में प्रचलित हैं, और जो दंत कथाएँ और चमत्कारिक हैं ये सब गढ़ी हुई कहानियाँ हैं। ऐसा सच चमत्कार जैसी बात मुझे तो मैं नहीं मानता, लेकिन अवतरण की भी अनेक गाथाएँ कि किस तरह इनका अवतरण हुआ, तो एक निश्चित तौर पर कोई पुष्ट मत नहीं किया जा सकता। अब अभी जो वर्तमान में आज जो मैं ये वीडियो बनाया, उसके पीछे एक उद्देश्य ये था कि मैं भी ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी कुछ बात कहूँ। और ये मेला जो इस बार चल रहा है, ये 16 मार्च से आरंभ हुआ है और 1 अप्रैल को ये समाप्त हो जाएगा। प्रारंभ के 5 दिन और अंत के 5 दिन ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, और यहाँ जो यात्री हैं वो विभिन्न स्थानों से आते हैं। जहाँ तक इनके आने का सवाल, राजस्थान के अगर लोगों की हम देखें तो राजस्थान में अलवर के लोग लगभग नहीं आते हैं, और पश्चिमी राजस्थान के लोग भी इधर नहीं दिखते हैं, किंतु ख़ास तौर पर करौली के आसपास गंगापुर सिटी, ये जो है आपका हिंडौन, बावनवास, टोड़ा भीम, महुआ, इधर दौसा साइड में हम देखें तो दौसा की तरफ के भी लोग यहाँ आते हैं, सवाई माधोपुर के लोग यहाँ आते हैं। ये इनका कैचमेंट एरिया है। और मैं कोटा में रहा हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि कोटा से भी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। उसका कारण ये है कि कोटा से माइग्रेट होकर के बहुत लोग, करौली से माइग्रेट होकर बहुत लोग कोटा में बसे हुए हैं। कोटा में अच्छी संख्या में करौली वासी लोग सभी समुदायों के मौजूद हैं, और जिनके मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है कोटा के बीच में, वहाँ भी करौली के लोग खूब जुड़े हुए हैं। तो कोटा में इनकी लोकप्रियता मैंने देखी, बूंदी में उतनी लोकप्रियता नहीं दिखी, क्योंकि बूंदी में 2 मंदिर हैं देवियों के। एक तो रक्तदंती माता का मंदिर है सुथूर गांव में, वो बूंदी शहर के एकदम पास है, और दूसरा इंद्रगढ़ की देवी है, उसकी भी बड़ी मान्यता है। तो इस तरह से वहाँ से भी लोग कम आते हैं, किंतु अधिकांश लोग धौलपुर, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, इन इलाकों से भारी संख्या में आते हैं। और उनके कारण ये मानते हैं लोग कि करौली से लोग कभी माइग्रेट किए। तो मैं अब उस कैचमेंट एरिया जो है जहाँ से लोग आते हैं उस पर अधिक बात नहीं करके इसके बारे में थोड़ा आगे देखें कि मूल रूप से तो यहाँ पदयात्री आते थे, और पदयात्री का मतलब ये था कि जो आसपास
20, 25, 30, 40 किलोमीटर तक के लोग भी हाथों में ध्वज थामे हुए, झंडा लिए हुए और लांगुरिया गीत गाते हुए चले आते हैं। अब तो बसें, ट्रेन के लिए 2 रेलवे स्टेशन हैं, हिंडौन सिटी और गंगापुर सिटी, जहाँ से साधन मिल जाता है। जयपुर से भी स्पेशल बसें चलती हैं, कोटा से भी स्पेशल बस चलती है, उत्तर प्रदेश से और करौली के बीच में बहुत बसें चलती हैं। तो ये जो है अब यात्रा जो है, कुछ लोग इसके अलावा जो लोकल लोग हैं, जो पहले बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी आदि साधनों पे आया करते थे, वे अब ट्रैक्टर ट्रॉली में आने लगे हैं। और वो ट्रैक्टर ट्रॉली उनकी जो एक पार्किंग बना देते हैं मेला स्थल से 3 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ पर रुकवा दी जाती हैं। चारों ओर से जो रास्ते आते हैं, उनके रास्ते में कुछ दूरी से भंडारे शुरू हो जाते हैं और वहाँ भंडारे में बड़ी सेवा यात्रियों की होती है। और इसके यहाँ जो आते हैं मेले के टाइम पे, उसको जात देना कहते हैं। जात जो शब्द है यात्रा से बना है, अर्थात यात्रा से बना है। तो जो जात देने आते हैं उसका कारण ये होता है, एक तो वे लोग आते हैं जात देने जिन्होंने कोई मनौती मानी और वो पूरी हो गई, जैसे किसी की शादी हो गई, किसी का बच्चा हो गया, किसके ऐसी चीज़, उसके लिए वो आते हैं। दूसरा, आगे के लिए वो अपना एजेंडा लेके आते हैं, तो उसके लिए वो जो है अपनी मनोकामना की मांग करते हैं, ये पूरी होगी हम फिर आएंगे। इसके अलावा बच्चों के मुंडन वगैरह भी वहाँ होते हैं, तो ये सब वहाँ पे काम चलता है। इसमें क्या है कि वैसे तो सभी कम्युनिटीज़ के लोग, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, इनमें तो कुछ ज़्यादा रिचुअल्स हैं। वो बच्चा पैदा होने पर, मुंडन पर, शादी पर और भी जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसके उपलक्ष्य में वे जात देते हैं, अर्थात यात्रा करते हैं। लेकिन वो समूह में नहीं आते हैं, वो इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से आते हैं। किंतु यहाँ जो समूह में दिखाई देंगे, एक तो यहाँ गुर्जर जनजाति के लोग या गुर्जर जाति कहें, क्योंकि जाति और जनजाति में आप ये कंफ्यूज ना करें कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहे हैं, बल्कि अगर हम मॉडर्न टाइम के जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं वो देखते हैं तो उन्होंने अनेक, जिनको हम कास्ट कहते हैं, उनको ट्राइब ही कहा है। तो मैं यहाँ जो गुर्जर हैं वो क्या है कि बेसिकली ट्राइबल जो कल्चर होती है, चाहे गुर्जर हो, मीना हो, जाट हो, जो भी होंगे, उनके क्या है कि वो हमेशा समूह में चलते हैं, मतलब फ्लॉक्स होते हैं उनके, समूह में चलते हैं। वो इंडिविजुअल अकेले नहीं आते, वो समूह में आते हैं और उनकी अलग से पहचान हो जाती है। तो ख़ास तौर पर गुर्जर जो हैं उनकी भी इष्ट देवी है कैला देवी। माली समुदाय भी वहाँ भारी संख्या में बसता है उस इलाके में, उनकी भी देवी कैला देवी है। और मीणा समुदाय तो वहाँ पर है ही। तो ये जो तीनों समुदाय हैं, ये समूह में आते हैं और मेले का आकर्षण यही लोग होते हैं, यही मेले को मेला बनाते हैं। और जो मेला है वो रात रात भर गाना बजाना, ये जो है जागरण एरे चलते रहते हैं। तो वहाँ पे लोग 1 दिन 2 दिन बिताते हैं, चाहे सुविधाओं का अभाव हो, फिर भी वहाँ कैला देवी ट्रस्ट की ओर से अनेक सुविधाएं हैं। तो ये जो खास जो मैं बात करना चाहता हूँ, मीना और गुर्जरों के बारे में खास बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी पहचान वहाँ अलग से हो जाती है। क्योंकि ये दोनों ही जो कम्युनिटीज़ हैं इनमें काफ़ी कुछ समानता है, जो कुछ भिन्नताएं भी हैं। समानता सबसे बड़ी ये है, एक तो ये हर स्थिति में खुश रहते हैं, अभाव में भी खुश रहते हैं, थोड़े उदार होते हैं, कंजूस नहीं होते हैं, फिर अलमस्त होते हैं। मतलब वो अलमस्ती जो है उनकी, वही उनके जीवन का मतलब उनकी जीवन रेखा है। और बड़े सहृदय लोग होते हैं। और जैसे अगर जंगल में भी रह लेंगे, और वो जो इलाका है खासतौर पे करौली का, उसका अध्ययन इसलिए करना चाहिए, वो डांग इलाका कहते हैं। डांग या ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, नड़े नाकड़े हैं, पहाड़ हैं और मतलब अनइवन ज़मीनें हैं, कोई बहुत मैदानी इलाके नहीं हैं, पानी की कई दिक्कतें हैं, कहीं है भी। तो कुल मिलाकर के देखें कि वहाँ किस तरह से एक संस्कृति जो है फल फूल रही है। और इसमें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, गुर्जर, मीणा, माली आदि जातियों और जनजातियों की बहुत बड़ी भूमिका है। जब मेला लगता है तो उसमें जो सुहागनें होती हैं वो ख़ास तौर पर हरी चूड़ियाँ और सिंदूर खरीदना नहीं भूलते हैं। उस हरी चूड़ी और सिंदूर को संभाल के रखते हैं। और अगले वर्ष, क्योंकि मेला क्या है, वैसे तो जब भी नवरात्रा होते हैं दोनों बार 2 ऋतुओं में, लेकिन उन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यही ऋतु है। कारण क्या होता है, इस समय फसल आती है और फसल आने से नया संवत भी शुरू होता है, नया अनाज आता है, नए उत्साह रहता है, नई उछाल रहती है। तो इस तरह से ये मेला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने एक्सपीरियंस जो मैंने मेलों में गया हूँ देवी के, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो ख़ास तौर पर कैला देवी है, तो कैला देवी में सबसे बड़ी चीज़ है लांगुरिया। जैसा मैंने बोला, लांगुरिया कुछ लोग तो कहते हैं हनुमान का ही रूप है, क्यों लंगूर से लांगूर बना है। हम लोग भी बचपन में हमारे यहाँ
लांगुरिया गाए तो नहीं जाते थे, किंतु जब देवी की पूजा होती अष्टमी या नवमी को, तो कन्याओं के साथ छोटे लड़कों को बुलाया जाता था और उनके पाँव पूजे जाते थे, उन पाँवों पर हल्दी लगाई जाती थी उनके, तो उनको लंगूरिया बोलते थे। हम भी लंगूरिया बन के बहुत भोजन करने गए हैं, तो हम बचपन में जाते थे, इंतज़ार करते थे देवी का आएगा तो फिर लंगूरिया बन के जाएंगे, लोग बुलाएंगे आओ भाई हमारे लांगूर बनो। तो मैं भी वो सोचता था। तो लांगूर एक ऐसा पात्र है, ऐसा चरित्र गढ़ा हुआ है जो हनुमान जी से बहुत मेल तो नहीं खाता, लेकिन हाँ ये चुलबुला है, उछल कूद करता है, ये कई तरह की बातें करेगा। तो जो कैला देवी के लांगुरियाँ हैं वो भी अनेक विषयों पर हैं, लेकिन मैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसमें राजनीति में भी बात की है, आज़ादी की लड़ाई पे भी बात की है, उसमें जो है सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों और कई चीज़ों पे आप देख मिलेंगे। जैसे उनका जो सबसे पहला जिसके मैं प्रभावित हुआ वो तो बस सीधा सीधा एक तरह से आस्था का और भक्ति का गीत है, वो था कैला मैया को जुरो है दरबार, लंगूरिया चले तो दर्शन करे आम। अब इसमें शब्द बोल रहे हैं चले, चले का मतलब जैसे बराबर का आदमी है, जबकि जब सम्मान देते हैं तो कई बार कहते हैं चलो तो दर्शन करे आमें, लेकिन वहाँ जो प्रचलित भाषा है वो ये अरे अरे और बोलते हैं, अरे लंगूरिया चले तो दर्शन करे आमें, कैला मैया को जुड़ो है दरबार। जैसे एक चलता है लंगूरिया, अरे दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, पहली जोगनियों कह रे सूट सिलाए दे मोए, पहली जोगनियों कह रे सूट सिलाए दे मोए, दूजी जोगनियों कह के साड़ी लाए दे मोए, दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया। एक है ये कैला मैया के भवन में घुटवन डोले लांगुरिया। अब यहाँ वो कृष्ण का रूप बना दिया छोटा बच्चा, कैला मैया के भवन में घुटवन डोले लांगुरिया। और देखो और गंभीर, अरे चरखी चले रही, ये बाद में ऐड हुआ है कि चरखी चले रही बर के नीचे रस पी जा लांगुरिया। एक और इंटरेस्टिंग लांगुरिया मुझे मिला जिसमें गाती हैं महिलाएं, अरे कैसे आयो महल जनाने में बताए दे लांगुर मोय, बताए दे लांगुर मोय रे बताए दे लांगुर मोय, कैसे आयो बाग जनाने में बताए दे लांगुर मोय। आगे कहती हैं वो, अरे मेरे ससुर की जुरे कचहरी मैं बुलवाए लूँ तो, मेरे ससुर की जुरे कचहरी मैं बुलवाए लूँ तो, कैसे आयो महल जनाने में बताए दे लांगुर मोय। और आप देखिए लांगुर को नटखट भी बताया गया, उसका नटखट रूप दिखाया है। उसको कई महिलाएं अपने पति के रूप में देखती हैं। जैसे एक ये है जो अनमेल विवाह के बारे में बात करता है, मेरो बालम 10वीं फेल लंगुरिया पढ़ी लिखी मैं BA की। मतलब लांगुरिया अपने पति को कह रही है, मेरो बालम 10वीं फेल लंगुरिया, मेरा जो बालम है 10वीं फेल लांगुरिया है वो, और मैं BA पास हूँ। ऐसे ही वो कहती है एक जगह, लांगुरिया मेरो चटर की मटर करेगो। अब ये जो है प्रणय संबंध के बारे में भी है, लोक रंजन भी है, इसमें विनोद भी है। ऐसे एक और लंगुरिया है, अरे बर्फी को मांगे टूक लंगुरिया रूठो रूठो डोले, बर्फी को मांगे टूक लंगुरिया रूठो रूठो डोले, मेरी सास मनावत डोले मेरे ससुर मनावत डोले, अरे मेरो मनावे सिंग लंगुरिया रूठो रूठो डोले। और आगे था, मेरे देवर मनाए तो डोले मेरी देवरानी मनाती डोले, अरे मेरो मनावे सिंग लंगुरिया रूठो रूठो डोले। ये पति के लिए गा रही है वो। ऐसे आगे उसमें कृष्ण की भक्ति से जोड़ा है, थी करे नंद को लाल क्षमा छम बीते लांगुरिया। ये थी जो है ये ब्रज क्षेत्र में बहुत चलती है, थी करे नंद को लाल क्षमा छम बीते लांगुरिया। ऐसे जो महिलाएं खेती में काम कर रही हैं और उनको धूप लग रही है तो कहते हैं, हम पे चैत लामिनी ना होए लंगुरिया, लांगुरिया
गोरो सो बदन कारो पर जाएगो, हम पे चैत लाम निनाए होए लंगुरिया, गोरो सो बदन कारो पर जाएगो। एक ने फ्रीडम मूवमेंट में बनाया, गांधी बाबा ने बचा ली बारे लांगुरिया। क्या कौन बचा ली? भारत माता। और गांधी बाबा ने बचा ली बारे लांगुरिया। एक उन्होंने और है, बारे लांगुरिया दर्शन को आना कानी मत कर। नेहा क्या कह रहे हैं कि मेरे संग चल के जो है दर्शन करके आवेंगे, तो इसमें आना कानी मत करियो। तो वो अपनी पति को भी इसको अप्रत्यक्ष रूप से कह रही है। ऐसे और एक ज़माने में 10th पास करना बड़ा मुश्किल होता था। मैट्रिक पास के लिए लोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाते थे, तो उसमें दो हैं। एक ने लिखा, एक तो इस तरह से, और इंग्लिश में है गयो फेल तो अब न पढ़ाऊँगी लांगुरिया, इंग्लिश में है गयो फेल तो अब न पढ़ाऊँगी लांगुरिया। या ये कहा जाता, 10वीं में है गयो फेल तो अब न पढ़ाऊँगी लांगुरिया। एक राजनीति का है, गांव में लोग सरपंच बनना चाहते थे, पुरानी बात, अब तो महिला भी बनती हैं। तो तब वो एक महिला ये बनाया, अरे दस्तखत कर वो सीख लंगोरिया तो सरपंच बनाए दूंगी, दस्तखत कर वो सीख लंगोरिया। तो मित्रों, ये मैंने एक वानगी दी है आपको कि मेरी जो लोक संस्कृति में रुचि है, उसको किस तरह से जो विभिन्न क्षेत्रीय लोक संस्कृतियाँ हैं उनका समाज शास्त्रीय और ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए, और उनके जाति जनजातियों पर भी, जैसे मैंने मीणा समुदाय पे भी पहले एक वीडियो बनाया है। अभी मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ कि जो ख़ास तौर पे ये जो करौली में भी है, करौली के अलावा मैं अपने इलाके में भी देखता था, वहाँ धौलागढ़ में या बीरम की माता में मीणा समुदाय की महिलाएँ जो डांस करती थी उसको कूदना कहते थे। और कूदने का मतलब था कि बिल्कुल मतलब एकदम स्वतंत्र होकर के अपनी इच्छा के अनुसार वो आचरण करती थी। और जो कैला देवी के लांगुरियाओं के बारे में अन्य बातें हैं, तो यूँ तो ऐसे लांगुरियाँ हैं जिनको ना सुना जा सकता ना गाया जा सकता, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें विकृति तो आती ही है और उसमें अश्लीलता भी आती है। तो अश्लीलता वाले भी कई बार नज़र आते हैं। तो ये एक, अगर इस वीडियो को आप देखें, पसंद आए तो और लोगों को भी रिकमेंड करें, और अगर आप लोगों का किसी तरफ से रिस्पॉन्स प्रॉपर मिलेगा तो हो सकता है कि लोक संस्कृति पर मैं एक धारा ही शुरू कर दूं और लोक संस्कृति के इतिहास पे मैं निरंतर आपके बीच आता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।